सुनाओ अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अब देखिए 1112 रुपए का प्राइस आ चुका है और 5% की डाउनसाइड के साथ क्लोजिंग हुई है। और अभी यहाँ पर आखिरकार ये क्लोजिंग जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि टेक्निकली ये एक न्यू बाइंग जनरेट नहीं कर रहा था। तो क्या अब खरीदारी का टाइम आ चुका, क्या नई खरीदारी जो पीछे रह गए थे इस तेजी से, क्या उनको खरीद लेना चाहिए इस प्राइस पर, या फिर यहाँ पर जो है आपको देखना चाहिए थोड़ा सा और लोअर प्राइस। इसके साथ साथ क्या 1400 रुपए का अभी भी जो एक रोड है वो अभी भी ओपन है या नहीं है। तो अभी अडानी टोटल गैस के अंदर आज हमें गिरावट देखने को फाइनली मिली है। और इसके साथ साथ आज ये ग्रुप के अंदर क्या हुआ है, देखिए अडानी एंटरप्राइजेस यहां पर अभी भी वो सुस्त नजर आ रहा है, ये ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं। और ये आपका मेन इंडिकेटर, ये ध्यान रखिएगा, ये अभी ना फर्स्ट फेज की तेजी थी, सेकंड फेज की तेजी होना बाकी है। ये सब यहाँ पर ना आप ध्यान रखिएगा, ये जो गिरावट दिख रही है ना ये सब हल्के हो रहे हैं, ये सब आरएसआई बहुत भारी हो गया था, सो दैट टेक्निकली कहीं ना कहीं हल्के हो रहे हैं। सेकेंड फेज की तेजी कहीं ना कहीं स्टार्ट होगी, पॉसिबिलिटी है सेकेंड फेज की। और जो लोग पहले पीछे रह गए थे ना वो अब इस बार एंजॉय करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अडानी ग्रीन एनर्जी काफी ज्यादा डाउनसाइड यहां पर देखने को मिली है। 10-12-15% के आसपास का करेक्शन हो चुका है इस स्टॉक में, आज भी 4.5% के आसपास नीचे। अडानी पावर, इसका कोई लेना देना नहीं है गिरावट के साथ, फिर भी यहाँ पर 1.5% के आसपास की डाउनसाइड क्लोजिंग हुई है। और अडानी टोटल गैस है ही भैया यहाँ पर 5% नीचे। तो अडानी टोटल गैस का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि काफी ओवरबाउट था, जो कि हल्का होना है भैया, वो हल्का होना ही है। तो एक्सपेक्टेशन है सेकेंड फेज की तेजी और यहां पर जो है स्टार्ट होती हुई देखेगी। और यहां पर ना आप देखिएगा 31 दिसंबर को ये प्राइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेगा। और रिकवरी तो होनी कहीं ना कहीं, आप देखिएगा रिकवरी होनी है। ऑलमोस्ट अभी भी 1400 से 1500 के जो आंकड़े हैं वो अभी भी ऊपर है, वहां तक जा सकता है ये स्टॉक, पॉसिबल है, बहुत ज्यादा चांसेस है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी भी सपोर्टिंग लेवल बने हुए हैं और उनके ऊपर अभी कामकाज कर रहा है अडानी टोटल गैस, तो इसको भूलिएगा मत। अभी हमें जो है चेस करना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी बहुत है, वॉलेटिलिटी बहुत है, तो हमें वॉलेटिलिटी को देखना ही पड़ेगा भैया, इतना फेस करना पड़ेगा। हालांकि रिस्क बहुत है पूरे अडानी ग्रुप के अंदर, क्योंकि स्टॉक चल चुके हैं और मुझे लगता है कि पहले जैसा सिनेरियो नहीं होगा। और पहले भी क्या गिरावट नहीं आई, बड़ी बड़ी गिरावट आई थी जब चलना स्टार्ट किया था ना 100 रुपए से इस स्टॉक ने, बड़ी बड़ी गिरावट आई थी। 1400 से जाकर 700 रुपए का रह गया था वो स्टॉक, ध्यान रखिएगा, चार्ट में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। तो यही चीज इस बार भी होने वाली है, आप लगातार चलते नहीं रहेंगे, लगातार आपको रिकवरी नहीं देखने को मिलेगी, बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावट आएगी, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो अभी आरएसआई देखिए कितना हल्का हो चुका है। पहले मैं अब आपको दिखा दूं कि आरएसआई का पोजीशन क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, 82.34 का आरएसआई है, 82.34 का आरएसआई है और अभी भी स्टिल ओवरबाउट में हैं हम। तो अगर नए लोगों को खरीदारी करनी, देखो पुराने जिन्होंने 700 रुपए पर खरीद रखा है, 600 रुपए पर खरीद रखा है, ये सबसे ज्यादा गिरा हुआ स्टॉक था, ये सबसे ज्यादा गिरा हुआ स्टॉक है, पिटा हुआ स्टॉक कह सकते हैं आप इसे। 500 रुपए का रह गया था, 520-530 के आसपास समथिंग, वहां से ये डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो रिकवरी तो होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं, प्लान्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हर वक्त ना स्टॉक चलता नहीं रहेगा। तो नए जो लोग हैं ना वो बेचारे यहाँ पर ना, उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ खरीद लें और गलत ना खरीद लें, इसीलिए ये आरएसआई वारएसआई देखना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने 700-600 पे खरीद रखा है, 800 पे खरीद रखा है, उनको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप तो काफ़ी आया साइड हो। लेकिन जो इस वक्त लेगा ना, इस प्राइस पर लेगा, उसको थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी को झेलना पड़ेगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है, दैट्स वाई यहाँ पर देखना। तो अभी भी यहाँ पर जो है फेवरेबल तो नहीं है आपका ये आरएसआई, फेवरेबल तो नहीं है, 82 का है। लेकिन हाँ एक और बात कि यहाँ पर ना तेजी होने पर आई तो तेजी होगी, और वो किस लेवल से होगी सिर्फ और सिर्फ हमें वो देखना है। तो वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। हालांकि 82.34 पर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि अचानक से अगर कल 10% ऊपर हो जाए तो 90 का हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। 86-87 के अराउंड यहाँ पर जो है ना धीरे धीरे अब यहाँ पर आरएसआई बढ़ना है, अगर यहाँ से तेजी और होती है तो सबसे बढ़िया तो यही है कि आरएसआई एक तो ठंडा हो जाए ना, उसके बाद हम 1400-1500 की ओर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम एक कोई आरएसआई का लेना देना तो नहीं रहेगा कि हम हाईली ओवरबाउट में चल रहे हैं या भाई ये है वो है, तो ये सब अपने को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी आज का आपको न्यूज़ तो पता ही होगी कि मिस्टर अडानी ने यहाँ पर कहा है कि
7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे बिजनेस में। अब ये कितने टाइम में होगा? ये 10 साल में, 10 ईयर्स, यानी कि आप यहाँ से जोड़ लीजिए 2024 स्टार्ट होने वाली है, 2034 तक अडानी ग्रुप 7 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा और ज़्यादा बिजनेस पर खर्च कर चुका होगा। और अभी तो ये निकला नहीं है कि ये 7 लाख करोड़ रुपए जाना किधर है। ये अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की न्यूज़ है, लेकिन वो आपके भी काम आएगी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पैसा लग रहा है तो आपके ऊपर भी पैसा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर होना बाकी, और जिस तरीके से प्लान्स है ना, ऑलरेडी मैंने आपसे कह दिया कि टेस्ला से आप कंपेयर कर लीजिएगा, कुछ कुछ झलक जो है ना अडानी ग्रुप और टेस्ला ग्रुप की यहाँ पर जो है ना मिली जाएगी। एग्रेसिव दोनों ही है बराबर, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है, दोनों की हाई पी रेशियोज हैं, लेकिन फिर भी दोनों का जो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो इंडिया में अगर आप देखेंगे रिलायंस को तक को पीछा कर दिया था अभी कुछ वक्त से पहले अडानी ग्रुप ने, और वो हो भी जाएगा अगर नेक्स्ट फेज की तेजी आए ना। तो अभी रिलायंस और ये टाटा ग्रुप का जो मार्केट कैप है ना, वो कहो कि अडानी ग्रुप वो पीछे ना छोड़ दे, पीछे ना छोड़ दे। ये वाकई में ये बड़ी बात है, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जिस तरीके से प्लान है, जिस तरीके से सिनेरियो है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर तेजी बिल्डअप कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म की जो दिशा है वो इन स्टॉक की अच्छी बनती दिख रही है, बावजूद इसके कि ये बहुत ही हाई रिस्क की वैल्यूएशन पर वर्क कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, वो तो एक टेंशन बनी रहेगी और वो एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पर ना सारी चीजें सही तरीके से चलती हुई नजर आई तो, लेकिन जिस तरीके से विजन है, जिस तरीके से प्लानिंग ये कर रहे हैं, अगर यहाँ पर ईपीएस यानी कि प्रॉफिट जो है वो चलता हुआ नजर आया तो आपका पी रेशियो डाउन आएगा। और अगर काफी ज्यादा यहाँ पर जो है ना इनको बेनिफिट होता है आगे इन प्लान से, तो फिर आप देखिएगा कि जो 4,000 की बात आप कर रहे हो, 4,000 कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी मार्केट के अंदर। हाइड्रोजन आप देखेंगे तो वो यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो यहाँ पर बिल्डअप कर रहे हो। तो आप कई सारे काम हैं जो कि आप कर रहे हैं, और अडानी टोटल गैस का कारोबार तो है, तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखता है। और ग्रीन एनर्जी की ओर ये कंपनी भी है। इवन यहाँ पर अगर आप देखेंगे अडानी पावर को छोड़कर बाकी की जो कंपनी है वो सारी की सारी ग्रीन एनर्जी पर फोकस करती हैं। तो अभी अडानी टोटल गैस के अंदर किस लेवल को नजर में रखा जाए? देखिए ये जो गैप छूटा हुआ है ये 1050 तक है, पॉसिबल है 1040 तक आ जाए, ज्यादा वॉलेटिलिटी हुई तो ठीक है। पहला पड़ाव है ये, अगर यहां से घूम गया तो समझिए कि घूम गया ये स्टॉक, और ये कहीं ना कहीं हायर साइड जाने लगेगा। तो वो यहां पर आप पहली बात नोट करिए। अगर इससे भी नीचे जाता है, जो कि यहां पर पॉसिबिलिटी है, तो वो 996 पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां से तो ये स्टॉक मूव करना ही चाहिए। यहां तक की पॉसिबिलिटी है गिरावट, हाँ 1000 तक की आप मान के चलिए, या तो 1050 पर रुक जाएगा गिरावट, या फिर 1000 तक की गिरावट यहाँ पर पॉसिबिलिटी। अगर उसके नीचे गए तो फिर अच्छी खासी गिरावट होगी। तो ये सब सिनेरियो यहाँ पर जो है ना बनकर रहेंगे। बाकी 1400 का 1500 तक का जाने का यहाँ पर ओपन है, प्राइस तो वहाँ पर जाएगा, ये तो यहाँ पर चार्ट पर ओपन है। अब ये कब जाएगा ये नहीं पता। अब ये कल हम लोग बात कर रहे थे, काफी दिनों से बात कर रहे थे कि पहले आरएसआई ठंडा होगा या स्टॉक पहले 1400 रुपए हिट करेगा। तो अभी आरएसआई ठंडा हुआ है, बट अगर यहाँ पर 1050 से घूम जाता है तो कहीं ना कहीं ओपन है वो जगह। अब ये जरूरी नहीं है कि वो हिट ही कर दे, लेकिन 99% चांसेस है कि 1400 1500 के अराउंड ये स्टॉक चला जाए, ठीक है ना। तो वो सेकंड फेज की तेजी में ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी ये जो ग्रुप के बाकी कंपनियां जो डाउन साइड पकड़ रही है ना, अडानी ग्रीन एनर्जी बाकी वगैरह वगैरह, ये सब तो बहुत पहले भी हुआ था जब तेजी पकड़ी थी 100 रुपए से 4000 की ओर। इन सबके अंदर अगर आप देखें 1400 से 700 रह गए, 50% की गिरावट आ गई थी। इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें आई हैं, तो वो आएंगी भी, इसमें भी आएंगी। आपको इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी, और अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। एक ये भी ध्यान रखिएगा, अभी भी क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से आना बाकी है, तो अभी भी कंप्लीटली ठीक नहीं हुआ। ऊपर से अभी इलेक्शन यहाँ पर बाकी है, इलेक्शन, जनरल इलेक्शन अभी बाकी है। सो दैट आप कोई बड़ी तेजी एक्सपेक्ट मत करिए। हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आप कहें कि जनरल इलेक्शन से पहले सब कुछ रिकवर कर जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है इससे आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। नई खरीदारी करिए, बट यहाँ पर जो है ना रिस्क को ध्यान में रख के करिए,
अंधा पैसा नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। पहले जैसे सिनेरियो डेवलप नहीं होंगे जो कि 2020 के कोविड के बाद हुए थे, वो कहीं ना कहीं अब मार्केट में नहीं होंगे। वो तेजी आई, सबने प्ले करी, प्ले करना एक अलग बात होती है, लेकिन उसमें बने रहना इस वक्त वो एक कठिनाई है। तो अगर यहाँ पर ना हाल हुआ टेस्ला जैसा, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा पी रेशियो वर्क कर रहा था और इसको मार्केट ने ना हाथों हाथ लिया था क्योंकि उनके विजन बहुत अच्छे थे। ऐसे ही अडानी ग्रुप में विजन बहुत कंप्लीटली बहुत अच्छे बने जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर भी मार्केट यही देखता है तो ये हाई पी रेशियो पर सस्टेन करेंगे, हाई पी रेशियो पर सस्टेन करें। आपको हाई पी रेशियोज पर ही बाई करना पड़ेगा। हो सके तो आप टेक्निकली ज़्यादा चलिए, बस ये यहाँ पर ना सबसे बढ़िया राय रहेगी। तो ये लेवल्स नोट कर लीजिए, 1050 और 1000 तक ये कहीं ना कहीं गिरावट यहाँ पर रुकनी चाहिए। 1050 पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है रुक जाए, लेकिन अगर नहीं रुकती है तो फिर कहीं ना कहीं 1000 तक की गिरावट और हो सकती है। और अगर उसके नीचे गया तो एक अच्छा खासा डिप भी मिल सकता है, पॉसिबल है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।